नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का द एग्ज़ाम डोर में स्वागत करती हूं, जहां पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और आज का हमारा जो सेशन है वो है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग से मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर केमिकल्स का यूज, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का यूज फार्मिंग के अंदर नहीं होता है। लाइक यूजुअली जब हम लोग फार्मिंग करते हैं, जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स, जिससे कि जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो जल्दी से बड़ी हो, मैच्योर हो जाए, मार्केट में बिकने लायक हो जाए। तो ये होता है वो सब्जियां जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं आती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग टोटली जो ट्रेडिशनल वे होता है वो यूज करके फार्मिंग किया जाता है। इंडिया नंबर 1 पे है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो 9th प्लेस पर है इंडिया। सिक्किम है वो सबसे पहला ऐसा स्टेट बना है पूरे वर्ल्ड में जहां पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वहां पे पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता है। इवन तो जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे जो फार्मिंग होती है वो टोटली ट्रेडिशनल वे से होती है। वहां पे कोई भी पेस्टिसाइड और इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होता, स्प्रे का यूज़ नहीं होता। टोटली जो उनका ट्रेडिशनल वे है उसी तरह से वो लोग फार्मिंग करते हैं। और जो मेजर एक्सपोर्ट है कि जो सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से, वो है फ्लैक्स सीड, सिसमे सीड, सोयाबीन, टी, मेडिसिन प्लांट, राइस एंड पल्सेस। ये ऑर्गेनिक वहाँ पे टोटली ऑर्गेनिक होती है और ये एक्सपोर्ट होती है। और इंक्रीज हुआ है, नियरली 50% इंक्रीज हो गया। अगर हम कंपैरिजन करें 2018 और 19 का तो 50% ये इंक्रीज हो गया है। और जो अगर हम इसको कैलकुलेट करें रेट के हिसाब से तो 5151 करोड़ का ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। टोटली जो इतना एक्सपोर्ट हो रहा है ये नॉर्थ इंडिया से ही हो रहा है। जो एक्सपोर्ट है वो असम से हो रहा है, मिजोरम से हो रहा है, मणिपुर, नागालैंड, और ये होता है यूके के अंदर, यूएसए के अंदर और इटली जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर इसका एक्सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए कि तो हम एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा कर सके, ताकि जो भारत है वो जल्द ही आत्मनिर्भर बने। और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो एक मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन को स्टार्ट किया गया है, ये एक सब मिशन है, ये अंडर में आता है, नेशनल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर आता है ये मिशन। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा 2015 के अंदर। स्पेशली इंप्लीमेंटेशन हुआ था ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, असम के अंदर, मणिपुर के, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन सभी स्टेट के लिए स्पेशली इंप्लीमेंट हुआ था। ये स्कीम का जो मेन एम है वो यही है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके, उसको ग्रो कर सके, ताकि कंज्यूमर्स के पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं वो पहुंच जाए और ये चेन है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाए। एक और स्कीम है जो कि चलाई गई भारत सरकार के द्वारा, परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना को स्पेशली फार्मर्स को ध्यान रखते हुए बनाया गया ताकि जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर हम कंपैरिजन करें 2011 से 14 का, तो 2011 से 14 में 7.23 लाख हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी और स्कीम के बाद ये बढ़कर 22.5 लाख हेक्टेयर हो गई। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 45,863 हेक्टेयर एरिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये जो स्कीम है ये नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर ही आती है, जो कि प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पे जो फार्मर्स को बेनिफिट्स है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। और कौन है कि जो ये बताता है कि जो प्रोडक्ट आया है, प्रोड्यूस हुआ है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, पल्सेस हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो सर्टिफिकेशन स्कीम्स भी बहुत सारी चलाई गई। लाइक हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बताया, वो ये करता है जो प्रोड्यूस हुआ है उसे रेगुलेट करता है पूरी कंट्री के अंदर। इवन तो अगर बाहर पे एक्सपोर्ट भी करता है, उन सब का जो ध्यान है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देखती है, पूरा रेगुलेट करती है मार्केट में। और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, पीजीएस है, वो ये बताता है कि जो ऑर्गेनिक मतलब जो प्रोड्यूस है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आया है ये 100% ऑर्गेनिक है या नहीं है। और ये केमिकल फ्री प्रोड्यूस होने में, मतलब पूरा एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होने में 3 साल लग जाते हैं। और इसका जो मेन यूज है, कहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूजली अभी के टाइम में यूज हो रहे हैं, वो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, मतलब जो घरों में काम होता है, घरों में फल सब्जी फ्रूट है वहां पे यूज हो रहा है। अभी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज नहीं हो रहा है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन,
ये गारंटी करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, एक सर्टिफिकेट देता है कि दिस इज अ टोटली एंड टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग, और एक्सपोर्ट पर्पस के लिए उसको तैयार करता है। फार्मिंग को भारत में बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजीज का भी यूज करने की अभी सोच रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अभी रिसेंटली में ही लॉन्च किया है प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को, जहां पे वो टेक्नोलॉजीज यूज की जाएंगी जो अफोर्डेबल हो, जिसका जो खर्चा है वो फार्मर्स पे ज़्यादा ना पड़े। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को यूज़ करने के लिए भी सोचा जा रहा है, ताकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, लाइक DSSB हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, तो आपको उसके रिगार्डिंग अगर नोट्स चाहिए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे दूसरे करंट अवेयरनेस चैनल से, जिसका आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।